रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम के ज़िक्र खैर की ये मजलिस है। बड़े बड़े लोग आए और आकर अपना हिस्सा हुजूर की सनाखानी में शामिल किया, हर बंदा अपनी बिसात के मुताबिक। लेकिन एक वो मर्द कलंदर हज़रत अल्लामा शेख सादी शिराजी रहमहुल्लाह ताला अलैह, यकीन जानिए जो बात दिल से निकलती है असर रखती है। रात का सन्नाटा है, सारी मखलूक सोई हुई है, ये मर्द हुर अल्लामा सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह जाग रहे थे। आधी रात के वक्त सोचा पहले वाली जिंदगी तो दुनियादारों के कसीदे मैंने पढ़े, पढ़ता रहा, लिखता रहा, चलो आज मैं कोई हुजूर की नात ही लिख दो। अल्लाहु अकबर। अल्लामा सादी ने कलम उठाया। यकीन जानिए कुछ लम्हात होते हैं कबूलियत के। अल्लामा सादी लिखते हैं, हर बंदे को पता है बालागल ओला बिकमालिही, बालागल ओला बिकमालिही। इसका पता तर्जुमा क्या है? बालागल ओला बिकमालिही। कोई बंदा बुलंदियों तक पहुंचता है ना, अपनी मां की वजह से पहुंचता है। किसकी वजह से भला? कोई बंदा बुलंदियों तक पहुंचता है अपने बाप की वजह से पहुंचता है। कोई बंदा बुलंदियों तक पहुंचता है दादे की वजह से पहुंचता है। लेकिन अल्लामा सादी हद करते फरमाते बालागल ओला बिकमालिही। हुजूर जो आप बुलंदियों पर पहुंचे हैं ना, इसमें मां का हाथ नहीं है ना बाप का है। आप देखो ना, मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, कुछ लोग मेरे वालिद गिरामी की जिंदगी से, आपके हालात से भी वाकिफ होंगे और पता क्या कहेंगे? आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं कहेंगे हजरत जी आपका क्या कमाल है। और हल्का करो, इको आवाज खोल दो, बस मोटा कर दो थोड़ा। आपके वालिद का कमाल है, आपकी अम्मा जी की दुआएं आपके साथ है। जिंदगी में कोई भी बंदा जब बुलंदी तक पहुंचता है ना, पीछे मां का हाथ होता है, बाप का हाथ होता है, दादे का हाथ होता है। लेकिन अल्लामा सादी क्या फरमाते हैं? फरमाते मेरे नबी जब मां के शिक में अतहर में थे, अल्लाह ने बाप का साया भी उठा लिया। हुजूर यतीम पैदा हुए, जब 6 साल की उम्र में थे हुजूर की, बाप भी रुखसत हो गए, 8 साल की उम्र थी। कायनात में ये 3 रिश्ते होते हैं, मां, वालिद, दादे, तीनों चले गए। अब जो हुजूर बुलंदियों तक पहुंच रहे हैं, अपने जाती कमाल की वजह से पहुंच रहे हैं। तो पहला मिसरा बालागल ओला बिकमालिही। या रसूलल्लाह आप जो बुलंदियों तक पहुंचे हैं ना, अपने जाती कमाल की वजह से पहुंचे हैं। कशफत दुजा बिजमालिही। अल्लाह ने हुजूर के मुखड़े को इतना सोना बनाया था। कशफत दुजा बिजमालिही। हुजूर जब काली रात में तशरीफ लाते तो हुजूर के हुस्न की बरकत से काली रात भी नूर वाली हो जाती थी। बालागल ओला बिकमालिही। अच्छा, दूसरा मिसरा लिखा कशफत दुजा बिजमालिही। तीसरा मिसरा हसनत जमीउ खिसालिही। यार जिंदगी में कोई तो बंदा होता है ना कोई ऐब तो उसमें होता है। यार आप बड़े खूबसूरत है, लेकिन आप में ये कमी है, आप में बहुत अच्छाइयां हैं, लेकिन ये ऐब है। लेकिन अल्लामा सादी क्या लिखते हैं? हसनत जमी ओ खिसालिही। अच्छा, ये 3 जुमले लिखे अल्लामा सादी ने। अब चौथा मिसरा नहीं आ रहा। बालागल ओला, हुजूर जो बुलंदियों तक, इसका तर्जुमा आप याद कर लेना तो इंशाल्लाह आपको लुत्फ आएगा। बालागल ओला बिकमालिही। या रसूलल्लाह आप जो बुलंदियों तक पहुंचे हैं ना, अपने जाती कमाल की वजह से पहुंचे हैं। कशफत दुजा बिजमालिही। हुजूर आपके हुस्न की बरकत से अंधेरी रात भी नूर वाली हो जाती है। हसनत जमी ओ खिसालिही। आपकी हर अदा हसीन है। 3 ये जब जुमले अल्लामा सादी ने लिखे, कलम रुक गई, आगे क्या लिखूं? मिसरा नहीं बन रहा। सोच सोच के, क्योंकि ये भी एक फन होता है शेर लिखने का। अब 3 मिसरे मुकम्मल हो गए, चौथा नहीं आ रहा। रात का सन्नाटा है, खलकत सो रही है, लेकिन ये आशिक जाग रहा है। जब 3 मिसरे मुकम्मल हो गए ना, डायरी के ऊपर लिखा, लेकिन अब चौथा मिसरा वो जहन में भी नहीं आ रहा। बड़ा दिमाग लड़ाया, लेकिन सोचा चलो मैं सो जाता हूं, सुबह मुकम्मल कर लूंगा। अल्लामा सादी फरमाते हैं, खुदा की इज्जत की कसम
मैंने उस दस्ते को ना अपने तकिए के नीचे रखा, लेकिन दिल की आंखें बेदार हो गई। सर की आंखें जो ही बंद हुई, दिल की आंखें बेदार हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम तशरीफ लाए, फरमाया सादी हमने तेरी गुफ्तगू को सुना है, बड़े प्यारे हमारी शान में तूने कसीदा लिखा है, जरा सुनाओ ना। अल्लामा सादी ने हाथ जोड़ी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने करम फरमाया है, मैंने जुमले तो लिखे हैं लेकिन हुजूर अभी ना मुकम्मल है, मुकम्मल नहीं है, जब सुबह मुकम्मल करूंगा तो आपकी बारगाह में सुना दूंगा। सरकार इरशाद फरमाने लगे, सादी मुझे अभी सुनाओ, अभी सुनाओ। अच्छा जुमले सुनाए, बालगल ओला बिकमालिही, नंबर 2 कशफत दोजा बिजमालिही, नंबर 3 हसनत जमी। 3 जुमले कहने के बाद अल्लामा सादी खामोश हो गए। हुजूर बस 3 आए हैं, चौथा मुकम्मल नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सादी अगर तेरी इजाजत हो तो चौथा हम खुद ना बता दे। तवज्जो फरमाया, अगर तेरी इजाजत हो तो चौथा हम खुद ना बयान कर दे। अल्लामा सादी अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह करम हो जाएगा। तो आका करीम ने इरशाद फरमाया, जब पहले 3 मिसरे ये है, बलगल ओला बिकमालिही, कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमी ओ खिसालिही, जिसकी सारी खसलतें हसीन है, तो फिर तू ये कहे सल्लू अलैहि व आलिही, सल्लू अलैहि व आलिही। ये जो सल्लू अलैहि व आलिही वाला मिसरा है ना, ये हुजूर ने खुद बताया अल्लामा सादी को। यकीन फरमाइए, आप रूहों में उतर कर अपनी गुफ्तगू को सुने। हम जब सन 2013 में दौरा हदीस किया करते थे हज़रत जामिया निज़ामिया रज़विया में, हमारे उस्ताद करीम थे अल्लामा हाफिज़ अब्दुस सत्तार सईदी साहब, और ये वो हमारे उस्ताद करीम हैं जो हज़रत अमीर मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी साहब के भी उस्ताद हैं। तो हमने कोई फंक्शन करना था जिसकी जो है ना हम लाइटें लगा रहे थे, तो हमारे जो दारुल हदीस था उसमें भी ये चारों शेर लिखे हुए थे, बलगल ओला कशफत दुजा बिजमाली, अगले दरवाजे पे हसनत जमी ओ खिसाली, अगले दरवाजे पे तसल्लु अलैहि व आलिही। अब ये 4 दरवाज़ों के ऊपर ना हमने थोड़ी सी नीचे लाइटिंग करनी थी। हमारे पास लड़ी एक ही थी, बाकी सारी ख़त्म हो गई। तो हमने कहा ये दरवाजे के ऊपर लड़ियाँ कर देते हैं, ये भी ज़रा चमक जाएंगी। अब लड़ी एक ही थी, दरवाजे 4 थे, और चारों के ऊपर ये मिसरा लिखा हुआ था। तो हमने कहा एक तो अभी रात के 12 बजे दुकानें भी बंद हो गई है, तो जब सुबह होगी ना तो फिर कुछ करेंगे। लेकिन वो साथ साथ तशरीफ़ लाए, फरमाया तुम्हारे पास कितनी वो लाइटिंग है? हमने कहा लड़ी तो एक ही है। उस्ताद साहब ने उस दिन हमें ये बात बताई। आपने फरमाया इन 4 दरवाज़ों में से जिसके ऊपर लिखा हुआ ना सल्लु अलैहि व आलिही, इसी के ऊपर ये लड़ी लगा दो, इसलिए कि ये मिसरा मेरे हुजूर का है। बलगल ओला बिकमालिही अल्लामा सादी का है, कशफत दुजा बिजमालिही अल्लामा सादी का है, हसनत जमी ओ खिसालिही अल्लामा सादी का है। ये जो सल्लु अलैहि व आलिही है ये मेरे हुजूर का है। आप समझिए, मैं जो गुफ्तगू आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं वो ये है, पूरा दिन ये नौजवान ख़ास तौर पे तवज्जो फरमाएंगे। मैं यकीन जानिए बिल्कुल इन चीज़ों का आदी नहीं हूँ, ये नोटों दाते वगैरह वगैरह जब ये मेरे सामने आते हैं मुझे तकरीर भूल जाती है। मैं हाली कच्चा मौलवी हूँ वैसे, हुण मेरे ख्याल है काफ़ी सारे थी गए। तुसा पता क्या की बैठे हो, गत्ती चाहिए बैठे हो, किस्ता नाल देसो, मेरे उत्ते इतना भी एतमाद कोई नहीं। एक काफ़ी थी गए, हुण कोई बंदा उठे ना पिया या बाद चुप करके मेरे को दे दे। पैसे को हर बंदे की ज़रूरत होती है ना, पैसा ज़रूरत है, लेकिन इस तरह गुफ्तगू का फिर मज़ा नहीं आता। इसका थोड़ा आप तरीका चेंज कर ले। अब आप तवज्जो फरमाएंगे, मैं ऐसे थोड़ी सी गुफ्तगू आपके सामने करना चाहता हूँ, आप तवज्जो फरमाएंगे। पूरा दीन, पूरी शरीयत, पूरा इस्लाम, कोई आपसे पूछे इस्लाम क्या है, दीन क्या है, शरीयत की डेफिनेशन क्या है, आपने सिर्फ एक ही जुमला कहना है, हुजूर से मोहब्बत का नाम है, बस। कोई आपसे पूछे दीन क्या है, दीन क्या है,
फरमाया हुजूर की मोहब्बत का नाम दीन है। इस्लाम क्या है? हुजूर से इश्क का नाम इस्लाम है। शरीयत क्या है? हुजूर से प्यार का नाम शरीयत है। हमारे बुजुर्ग पहले फैसला कर गए, मेरा इश्क भी तू, तवज्जो फरमाया, मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा दीन भी तू, ईमान भी तू। मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा दीन भी तू थे। पता चला इश्क, ईमान और दीन। मुझे यहां पर उस मर्द कलंदर का शेर याद आ गया। अल्लाह उसकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह तआला अलैह। इकबाल यकीन फरमाइए, जब भी हम कुरान मजीद पढ़ते हैं ना, यह हदीस का तर्जमा करते हैं, तर्जमा बाद में खत्म होता है, इकबाल सामने खड़ा होता है। इकबाल, तू बता, आज का कोई दरवेश कह सकता है ख्वाजा गुलाम फरीद ठीक है वो इश्क की नगरी का बादशाह था, लेकिन कोई मंतकी बात करता तो समझ में आती। कोई फलसफी कहता हम चलते हैं, इकबाल तुझसे पूछते हैं ख्वाजा साहब ने जो कहा है, मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा दीन भी तू, ईमान भी तू, ये सच है। इकबाल कलम उठाते हैं, इकबाल क्या लिखते हैं? मग़ज़ कुरान। तवज्जो फरमाया आप, ये मैं आप हज़रात की मग़ज़ कुरान, रूह ईमान, जान दीन, हस्त हुब्बे रहमतुल लिल आलमीन। पता है इसका माना क्या है? मग़ज़ कुरान, मग़ज़ कुरान का मग़ज़, रूह ईमान, ईमान की रूह, जान दीन, दीन की जान। इकबाल बता वो क्या है? कुरान का मग़ज़ क्या है? दीन की रूह क्या है? दीन की जान क्या है? इकबाल फरमाते हस्त हुब्बे रहमतुल लिल आलमीन। यकीन जानिए, आप लोगों की नमाज में कमी है, शायद कि आपकी निजात हो जाए, लेकिन अगर दिल में हुजूर की मोहब्बत की कमी आ गई तो कभी भी कामयाबी मैं आपको ये एक मिसाल देना चाहता हूँ। वो ये है, आप किसी दरख्त को देखते हैं, दरख्त है, दरख्त के ऊपर वाली टहनियाँ काट दे, दरख्त बाकी रहेगा? वो रह जाएगा भाई। ऊपर वाली शाखें टहनियाँ काट दे, दरख्त अगले साल फिर हरा भरा हो जाएगा, क्योंकि तना है, असल जड़ होती है। अगर दरख्त के पत्ते कट के दरख्त फिर भी बाकी है, ये जो पत्ते हैं ये नमाज रोजा हज और ज़कात है। नमाज रोजा हज और ज़कात ये ईमान की असल नहीं है, याद रखिए। तवज्जो है कि नहीं? मैं बिल्कुल होश में बैठा हूं। नमाज, रोजा, हज, ज़कात असल ईमान नहीं है, ये फुरूए ईमान है। क्या मतलब? ईमान एक दरख्त है और ये उसकी शाखें है। तो को हाली भी समझ कोई नहीं आई। आपके आसपास में से कारी सिद्दीक साहब जहां हम नमाज पढ़ाते हैं, अल्लाह इनकी उम्र दराज फरमाए, यकीन फरमाए, बड़े लोगों की ज़बान से तारीफ़ें सुनता हूँ हज़रत की, अल्लाह आपकी उम्र लंबी फरमाए। मैं मिसाल देता हूँ, अब भी कुछ लोग मैं कहते हैं हज़रत जी शायद होश में ना हो। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात असले ईमान नहीं है, फुरूए ईमान है, शाखें हैं, जड़ नहीं है। मसलन मैं एक और मिसाल दूँ, हज़रत साहब के पीछे कोई बंदा नमाज पढ़ता है, एक बंदा मेरी मस्जिद के करीब, उसकी उम्र थी 60 साल, आज तक उस बंदे ने नमाज नहीं पढ़ी। कितनी उम्र? कभी भी मेरी मस्जिद में उसने, मेरी मस्जिद में था, क्या आज तक उस बंदे को किसी ने नमाज पढ़ता हुआ देखा? नहीं। नमाज की बिल्कुल छुट्टी, जब से पैदा हुआ एक भी नमाज, एक भी रोजा, एक भी हज, एक दफा भी ज़कात नहीं दी। अब आप तो बच्चों फरमाना, जब उसका इंतकाल हो गया, हो जाए, मुझे बताइए उसका जनाजा होगा? ए तो सब मुफ्ती ना बनो, तो वजह है ये कोई नहीं। यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ के मुफ्ती सिर्फ मुफ्ती मोहम्मद सिद्दीक साहब है, लेकिन वो चोपिन लगता कोई गल है, मुफ्ती चोपिन ते जेडे मुफ्ती कोई नहीं थे वो बोलेंदे बेटे। 60 साल मैं फिर कहता हूं, मैं मस्जिद का इमाम हूं, कभी भी उस बंदे ने जिंदगी में एक नमाज नहीं पढ़ी, हज नहीं किया, ज़कात नहीं दी, कुछ भी नहीं किया, लेकिन जब वो मरेगा
लोग आए मेरे पास, हजरत जी जनाजा पढ़ाओ। तो मेरी जुर्रत ही नहीं है जनाजा ना पढ़ाओ। तवज्जो फरमाया, उसका जनाजा होगा। तवज्जो है कि नहीं? आप किसी भी मसलक वाले आलिम दीन और मुफ्ती से पूछ लें, इसमें किसी का भी इख्तलाफ नहीं है, जनाजा होगा। क्यों? इसलिए ठीक है, नमाज अमल है, अमल में कमी थी। तवज्जो फरमाए, रोजा अमल था, अमल में कमी है, हज में कमी है, ज़कात में कमी है। असल जो जड़ है वो कलमा तय्यबा है। उसने कलमा तो पढ़ा है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये असले ईमान है। किसी की जुर्रत ही नहीं है उसका नमाज जनाजा ना पढ़ा है। क्या मतलब? उस बंदे में ईमान है, और जिसमें ईमान हो जनाजा भी उसी का होता है। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये ईमान की शाखें है। हाल भी तो कोई गल समझ कोई नहीं है। मैं एक और बार समझाता हूं। असल मोहब्बत रसूल है। असल क्या है? एक पीर साहब बैठे हुए थे, औरत आ गई। ये बात मैंने कभी भी जिंदगी में लतीफ़ा नहीं कहता मैं, वरना मैं लतीफ़े या कहता था को खिला खिला के थोड़े वजू तो उठ बने। तो वजू है ये कोई नहीं, लेकिन इस मिंबर के साथ वफा नहीं है। ये मिंबर इस वास्ते नहीं लतीफ़े शतीफ़े सुना के तो बंदा निकल बने, ये सिर्फ इस्लाह के लिए होते। हाँ, कोई बात समझानी हो और उसमें कोई ऐसी खुश करने वाली बात आ जाए तो फिर ज़रूर करनी चाहिए। एक औरत अपना दुखड़ा बयान करने लगी। वो दुखड़ा ये था, पीर साहब मेरा शोहर बड़ा ही जालिम है, मुझे मारता है, बहुत जुल्म करता है, ज्यादती करता है। ए पीरां ते कोल असा ये चीज़ें जाके वेने है ना। तो वजह है ये कोई नहीं, असा पता है पीर कित वास्ते रखे ने। मंझ बीमार है तो पीर से इनको आखो तवीज़ देवे। तो वजह है ये कोई नहीं। अच्छा, पीरां को इस वास्ते रखा तुसा? अल्लाहु अकबर, यह साढ़े पीरी मुरीदी का चक्कर है सारा। बकरी को रेक लग गई है, आगे पीर साहब को वजो। अल्लाह दे बंदे यार, तेरे सारे दर्द है तो मेडिकल स्टोर से बन। तो वजह है ये कोई नहीं। तेरी बकरी बीमार है तो किसी डॉक्टर के साथ रुजू कर। पीर का क्या काम है? नहीं जी, वो फुल धागा दो जी। याद रखिए, हम पीर क्यों पकड़ते? अल्लाहु अकबर, हम तो दुनियादारी के इस्तेमाल के लिए सारा कुछ करते। ए मंझ बीमार है, गां बीमार है, घर में बेबरकती है, इस वास्ते पीर रखते है। इकबाल तू बता मुर्शिद का फायदा क्या है? अल्लाहु अकबर, अल्लाह उस बंदे की कब्र पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। इकबाल तू बता, ये जो मुर्शिद है, ये जो पीर है जिसके हम आस्थाने पे बैठे हैं, इनकी जिंदगी का मकसद क्या है? इसलिए कि तेरे घर में बेबरकती है, पीर तावीज दे, घर में बरकत आ जाए, ये मकसद है? इकबाल कहते हैं नहीं, है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक। तवज्जो फरमाए, है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिरो मौजूद से बेजार करे, मौत की शक्ल में दिखला के तुझे जलवाए यार, तेरे लिए जिंदगी और भी दुश्वार करे। इकबाल कहते हैं, ओ पूरी दुनिया के दरवेशों सुनो, मुर्शिद वो नहीं होता जो तावीज दे तेरी भैंस ठीक हो जाए। मुर्शिद वो होता है जो तेरे दिल से दुनिया की मोहब्बत को निकाल कर मौला की मोहब्बत को पैदा कर दे, जो तुझे हाजिर हो मौजूद से बेजार करे। तेरा पता है मुर्शिद क्या है? पहले तो जिंदगी ना रात को समना में बड़े ही आराम नाल ते सुकून नाल, जदन द बैत थी के तेरा सुकून वेंदा रही है, बेचैन, पहले बिल्कुल प्यारी नींद आंदी है, बैत होके आया है, अब तेरी आंखों में आंसू जारी हो जाते, या रसूलुल्लाह करम फरमाए मुझे अपनी जियारत करवाए, तेरे दिल में बेचैनी पैदा हो जाए। इकबाल कहते यही तेरा मुर्शिद है, यही मुर्शिद है जो तुम्हारे दिल से दुनिया की मोहब्बत को निकाल कर मौला की मोहब्बत पैदा कर दे। अच्छा, औरत आ गई पीर साहब के पास। ये नौजवान थोड़ा तवज्जो फरमाना मेरी इस मिसाल के ऊपर। क्या कहने लगी? भला मेरा शोहर जालिम है। मैं ये समझता हूं आज की इस उर्स मुबारक की तकरीब में सबसे बड़ा दरिंदा वो है जो अपनी बीवी के ऊपर हाथ उठाता है। तवज्जो है कि नहीं आप हजरात की? जालिम इंसान है वो। ये किसी मर्द की, अगर तू मर्द है ना तो जा किसी पहलवान के साथ टक्कर लगा, तेरा लाग पता जाए।
कहने लगी मेरा शोहर जालिम है, कोई तावीज़ दे मुझे, शोहर ठीक हो जाए। अब आप तवज्जो फरमाना, पीर साहब कहने लगे वो तेरे साथ क्या जुल्म करता है? वो कि रोज़ाना कुट्टी खड़े मेरे को। तवज्जो है या कोई नहीं? आपने फरमाया जो तेरी ताज़ा ताज़ा लड़ाई हुई है ना, वो किस बात पे हुई है? चलो हुणे फैसला कर गिने। वो कि ताज़ा ताज़ा लड़ाई ई गलती दईए, मेरे शोहर ने मुझे कहा मैंने मसूर की दाल खानी है। कौन सी दाल भला? मैंने कहा ठीक है मैं पका के दूंगी। हजरत जी मेरा शोहर, और लड़ाई देखो जी, मसूर की दाल लाया, मैं किचन में दाखिल हो गई। मैंने 2 घंटे गर्मी में मसूर की दाल को मतलब देगची चढ़ाई चूल्हे के ऊपर। मैंने प्याज काटे, टमाटर काटे, मिसाला, अदरक, थोम, बड़ा बेहतरीन तड़का लगाया। तवज्जो फरमाना, पहले डालती थी डालडा घी, लेकिन आज मैंने देसी घी डाला। बड़ा प्यारा करके उसको पकाकर शोहर के जो ही सामने रखा, वो तो मुझे मारना शुरू हो गया। पीर साहब फरमाने लगे इतना बड़ा जालिम है वो, आखिर तुझसे क्या गलती हुई थी, क्या कमी थी? उसने कहा कमी बस थोड़ी सी मुझसे हो गई है, कमी बस ये हुई है मेरे शोहर ने मुझे मारा है, मेरे थोड़ी सी गलती थी। आपने फरमाया तेरी गलती थी क्या, वो जरा बता तो। नहीं जी बस थोड़ी सी थी। फरमाया वो थोड़ी सी गलती थी क्या? कहने लगी बस मैंने सारा कुछ डाला है देगची में, मसूर की दाल नहीं डाली। तवज्जो फरमाया, सारा कुछ मैंने डाला है, वो दाल। अल्लाह अकबर। पीर साहब हंस पड़े, कहने लगे वो कर्मा वाली शुक्र कर, और तेरा शोहर ही तेको कुटिए थे, मैं उमत ते कतल कर देवा। बदबख्त औरत, एक कोई शय है जड़ी भुलण वाली है। तवज्जो फरमाया, तूने असल ही नहीं डाली। ठीक है कोई टमाटर रह जाता, अदरक रह जाती, मिर्च मिसाले में कमी होती, अलग बात है। पूरी देगची में दाल असल है। तवज्जो फरमाया, दाल अगर कोई औरत दाल डाले पर मसाला ना डाले, इसको दरगुजर किया जा सकता है, लेकिन असल ही ना डाले। और भाइयों मसला सुनो, मोहब्बत रसूल असल है। तवज्जो फरमाए, मोहब्बत रसूल, ईमान की देगची में मोहब्बत रसूल असल है। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये है मसाले, ये है तड़के। अगर तेरी मोहब्बत रसूल के साथ साथ नमाज होगी, मजा आ जाएगा, रोजा होगा, लुत्फ आ जाएगा, हज या ज़कात होगी तो मजा आ जाएगा तेरे ईमान में। आज हमारे मुआशरे में 2 तबके हैं। एक तबका वो है जिनके पास असल ही कोई नहीं, एक मसीत जो बिस्तरा कर दिया तो दूसरी मसीत ठा डेरा लगाया, मसाले है, अच्छे मसाले है, देसी घी है, तड़का अच्छा है, मगर वो असल नहीं है उनके पास। असल है दाल। सुन्नी तुझे मुबारक हो, तेरे पास असल है। तो वो जो फरमाया, हमारे पास असल है लेकिन थोड़ी सी कमी है मसाले में। अगर हमारी नमाज़ें मुकम्मल हो जाए तो इंशाअल्लाह हमारे ईमान का मज़ा ही आ जाए। इसलिए कहते मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। अगर हो इसमें ज़रा खामी, तवज्जो है कि नहीं? अच्छा, क़यामत के दिन शफात भी उस बंदे की होगी जिसके पास असल होगी लेकिन मसाले में गड़बड़ होगी। तवज्जो है या कोई नहीं? भाई औरत दाल डाले, घी मिर्च मिसाले में कमी रह जाए, दरगुजर किया जा सकता है कि नहीं? लेकिन अगर वो सारी चीज़ें हों, दाल ही ना डाले, अब कोई भी बंदा उसका सिफारिशी हजरत साहब मौजूद है, क़यामत के दिन हुजूर शफात उस बंदे की करेंगे जो गुनाह का मुर्तकिब होगा। क्या मतलब? जिसके पास असल होगा लेकिन अमल की दौलत से खाली होगा, हुजूर उसकी शफात करेंगे। इकबाल तू बता असल है क्या? मग़ज़ कुरान, रूह ईमान, जान दीन, हस्त हुब्बे रहमतुल लिल आलमीन। आखिरी बात मैं आप हज़रात से करना चाहता हूँ, यकीन फरमाइए गुफ्तगू तो लंबी होती चली जाएगी, हम अपनी ज़बानों पे कंट्रोल रखें। किस चीज़ पे कंट्रोल रखें? ऐसा हम उठी के वैसो ना इतों रात के 2 बजे दरवाज़ा खटखटे सो, 1-2 मिनट लेट थी गई अम्मा, बहन, बीवी ते मंदा ठा। पता है कि वो क्या आवाज़ देंदी है? वो भी अगू इो आदि लगता तू मिलाद तू आया,
तवज्जो फरमाए। क्या ये उर्स मुबारक की तकरीब, क्या ये मिलाद की तकरीब, क्या ये 11वीं की तरकीब जो है, ये बयानात, ये मेराज के भी हमें यही दर्श देते हैं? आज तक हमारे ज़बानों की कड़वाहट नहीं जाती। यकीन फरमाइए, मैं पहले भी आप हज़रात की कई मरतबा यहाँ बयान कर चुका हूँ, इलाके में इर्द गिर्द एक शख्स था, वो दुबई में काम करता था। आखिरी बात मैं कर रहा हूँ गुफ्तगू को, बिल्कुल ख़त्म करने के करीब हो, बिल्कुल नात खाना जी तरह भी कोई ना करेजा। वो आखिरी शेर हो वेंदा 40 मिनट का, तो वह बंदा वाल पुछते यार आखिरी शेर का साइज़ है कितना? तवज्जो है कोई नहीं, आखिरी शेर का कोई साइज़ ही हो सी, वो वध वेंदे कोई नहीं। लेकिन यह है कि मैं आखिरी बात आपके सामने यही अर्ज़ करता हूँ, ये मकसद है। यकीन फरमाइए, असा तो लगी यानी मोचा हुण लाई रखी सोने, ठीक है जी, ए टुटी बजी गड्डी नूं चलाई रखी सोने, आज तक असा शराब कोई नहीं छोड़ी। बेनमाजी हैं केड़ियां साड़ियां मौजां लगियां खड़ियां भाई, नच नचा के ते महफिल ते आज जी बड़ा मज़ा आ गया जी, आज जी मैं महफिल की ते मज़ा आ गया। केड़ी शायद ते को मज़ा आया जी? वो को मज़ा ही शायद आए, उनके नोट ज़्यादा हो गए। तो वजह है कि कोई नहीं, ए नहीं, मज़ा उस महफिल का आता है जिसमें हमारी ज़िंदगी बदल जाए।